हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मल्टीमीटर का यूज़ करना सिखाऊंगा। अगर आप मल्टीमीटर के सभी फंक्शनों को यूज़ करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा मल्टीमीटर ऑफ है और हमारी प्रोब्स अलग रखी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं मल्टीमीटर की प्रोब्स को लगाना बताऊंगा। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मल्टीमीटर में 3 पोर्ट की जगह दी गई है। तो सबसे पहली प्रोब को हम लगाएंगे, ब्लैक वाली प्रोब को लगाएंगे हम बीच में और रेड वाली प्रोब को लगाएंगे साइड्स में। दोस्तों, आप कहेंगे कि एक पोर्ट की जगह खाली रह गई, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे कई सेगमेंट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में वो ऑफ है दोस्तों। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये निशान आप देख रहे होंगे वी बना हुआ है, इसका मतलब होता है वोल्टेज। और इसके आगे जो डॉट 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 बना हुआ होता है, इसका मतलब होता है डीसी वोल्टेज। तो इसका मतलब यहाँ सेट करेंगे तो हम डीसी वोल्टेज चेक कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें कई सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे, 600 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 वोल्ट और लास्ट में 200 मिली वोल्ट। तो अगर हम 20 वोल्ट के अंदर चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 20 पर सेट कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक सेल लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे ये 3.7 वोल्ट का सेल है। दोस्तों, अब हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मीटर को थोड़ा साइड से कर लेते हैं जिससे कि आपको रीडिंग अच्छी तरह से दिखे। तो दोस्तों, आपको नेगेटिव की प्रोब को हमें नेगेटिव पे लगा लेना है और पॉजिटिव की प्रोब को हमें पॉजिटिव पे लगा लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो 3.7 वोल्ट दिखा रहा है हमारा मल्टीमीटर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो करेक्ट वोल्टेज दिखा रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे वाले सेगमेंट पे चलते हैं जिसमें हम रजिस्टर चेक करेंगे कि कितनी वैल्यू का हमारा रजिस्टर है। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये 2 रजिस्टेंस हैं जो कि सेम हैं। तो हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक रजिस्टर को ले लेते हैं। दोस्तों, हमें नहीं पता कि ये किस वैल्यू का रजिस्टर है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हमें 200 पर सेट कर लेना है दोस्तों, इस तरह से जैसे मैंने किया है। तो एक प्रोब को हमें हाथ में पकड़ लेना है और दूसरी प्रोब को हाथ टच नहीं करना है, इस तरह से चेक करना है दोस्तों। तो आप देख सकते हो 200 पर भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। अब हम 2K पे चेक करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर भी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। अब हम 20K पे सेट चेक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे भी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अब दोस्तों, हम 200K पे चेक करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो हमारा ये रजिस्टर 100 वैल्यू शो कर रहा है। ये रजिस्टर हमारा 100K का रजिस्टर है। चलिए अब हम दूसरा रजिस्टर लेते हैं, इसको चेक करेंगे। दोस्तों, सेम प्रोसेस दोबारा से करना है हमें। सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को 200 पर सेट कर लेना है। यहाँ पर मीटर हमारा रजिस्टर की कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। 2K पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू हो रही है और हम इसको 20K पे सेट कर चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 पॉइंट दिखा रहा है। तो ये हमारा रजिस्टर जो है 1K का रजिस्टर है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो चलिए अगले सेगमेंट पे चलते हैं। ये जो फंक्शन है ये कंडक्टिविटी टेस्टर का फंक्शन है। इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई वायर शॉर्ट या फिर डैमेज तो नहीं है। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायोड को चेक करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, डायोड एक तरफ से बिजली को जाने देता है और एक साइड से नहीं जाने देता। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डायोड कुछ वैल्यू दिखा रहा है। चलिए अब हम इसको पलट के चेक करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरफ हमारी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है और दोस्तों इस तरफ हमारी कुछ वैल्यू शो कर रहा है। दोस्तों, इसका मतलब हमारा डाउट सही है। अगर ये डाउट हमारा ख़राब होता तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू शो नहीं करता और या फिर कंटिन्यूटी की वीफ देता। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरह से अगर चेक करोगे और कोई वैल्यू दिखाएगा एक तरफ और एक तरफ वैल्यू नहीं दिखाएगा तो हमारा डाउट बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर एक वायर को चेक करेंगे।
कहीं ये वायर डैमेज या फिर शॉर्ट तो नहीं। चलिए सबसे पहले हम एक प्रोब को एक साइड से लगा लेंगे, एक प्रोब को एक साइड से। तो दोस्तों आपको कुछ बीप का साउंड सुनाई दे रहा होगा। अगर ये हमारा वायर ख़राब होता तो यहाँ पे बीप का साउंड नहीं देता। तो दोस्तों दोबारा से हम चेक कराते हैं इसको। तो दोस्तों आप दोबारा से देख सकते हो यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे वायर को किस तरह से आप चेक कर सकते हो। चलिए अब हम एक एलईडी को भी टेस्ट करके बताएंगे एलईडी को किस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। चलिए अब हम इस एलईडी को पलट लेते हैं, इस तरफ से नहीं जली है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरफ से हमारी एलईडी जलने लगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इस वाली सेगमेंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों एक फ्यूज़ को अभी चेक करा के बताता हूँ। तो दोस्तों आपको वीप का साउंड आ रहा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप कंडक्टिविटी टेस्टर का यूज़ करना सीख गए होंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगले सेगमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे HFE लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिस्टर है नहीं है, तो चलिए इस सेगमेंट को छोड़ते हैं, अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अब हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे एम्पियर चेक कर सकते हैं, किसी भी सर्किट में कितने एम्पियर फ्लो हो रहे हैं। तो आप कैसे एम्पियर चेक करेंगे? करंट चेक करने के लिए मल्टीमीटर की प्रोब को सीरीज में लगाना होगा। यहाँ पर हमने एक बैटरी ली है और एक रजिस्टर लिया है और एक एलईडी लिया है। चलिए अब हम इसको चेक करके बताएंगे कि ये सर्किट हमारा कितने एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो दोस्तों हमें मल्टीमीटर की प्रोब को सीरीज में लगाना होगा। तो एक प्रोब को हम एलईडी की साइड लगाएंगे और एक प्रोब को हम बैटरी के नेगेटिव साइड में लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.1 मिली एम्पियर हमारा सर्किट करंट फ्लो कर रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे एम्पियर का कैसे यूज़ करते हैं। चलिए अब हम अगले सेगमेंट पे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम फिर से वोल्टेज की साइड आ गए हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले जो वोल्टेज चेक किए थे वो थे डीसी वोल्टेज। अब हम चेक करेंगे एसी वोल्टेज। अब हमें दोस्तों सावधानी बरतनी होगी क्योंकि हमें करंट भी लग सकता है। तो दोस्तों हमें वोल्टेज चेक करने के लिए हमें 600 पर सेट करना है, क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती हैं 220, 230 और 250 के लमसम आती हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे 200 पे चेक करेंगे तो हमारे वोल्टेज शो नहीं करेगा और मीटर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है। दोस्तों आप देख सकते हो इसमें बिजली आ रही है। चलिए अब हम मीटर की दोनों प्रोब को इसमें सॉकेट में लगाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 247 से 249 के भीतर वोल्टेज दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप मल्टीमीटर यूज़ करना सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।